हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 3 को ओपन हुआ था और 7 जुलाई आज क्लोज किया जा रहा है। 10 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज का प्राइस बैंड और 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 48 करोड़ का इशू साइज, 48.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। मानसिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर जो कि एनएसई एसएमई पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई का 9 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई, 9.6 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.5 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर सिर्फ 13.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी जो सब्सक्राइब किया गया है, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 3.1 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है। 9.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 28.6 लाख शेयर्स बीट किया, 28.3 करोड़ का 8 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिग एचएनआई 99 टाइम के सब्सक्राइब है, 4.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.6 करोड़ शेयर्स बीट किया, 455 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 76.7 टाइम सब्सक्राइबर, 2.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.8 करोड़ शेयर्स बीट किया, 177.6 करोड़ का सब्सक्राइब है। गाइस एचएनआई में ओवरऑल टोटल एचएनआई में 91.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि 8094 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। रिटेल में 93.6 टाइम सब्सक्राइबर, 16.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 15.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1494 करोड़ का 62,888 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। हर एक कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल 67.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 21.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया और 2155 करोड़ का सब्सक्राइब है। 70,990 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है गाइस हर एक कैटेगरी में। लेकिन अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 49 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 49.5% के एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 148 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 58,800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है रेलवे एप्लीकेशंस के लिए, जो कि मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ काम करता है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है और B2G मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है, लार्जली ऑपरेट कर रहा है, जो कि इंडियन रेलवेज को टेलर मेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही शानदार ग्रोथ है 20, लेकिन हाँ 25 से अगर देखिएगा बॉटम लाइन तो 9.4 करोड़ का कंपनी का जनरेट किया, जो कि बहुत ज्यादा जो बूस्ट हुआ है और ये डाउट क्रिएट कर रही है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स है, हिंद रेक्टिफायर्स हो गया, इसके अलावा विविड इलेक्ट्रोमेक, इंडो एसएमसी, सुक्स, लॉयड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओ, ईआरओ, एनडब्ल्यू 23.9, आरओसी 18.2, पीएटी मार्जिन 9.8, एबिटा मार्जिन 17.8% का, डेट इक्विटी 1.1, पीवी 2 और पी रेशियो 9.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 82.9, प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 60.9%, मार्केट कैप 180.8 करोड़ के अराउंड है। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है गाइस, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पावर सॉल्यूशन सेक्टर में, और कंपनी जो है इंगेज है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग में, और इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में, जिससे गाइस कंपनी को बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी कस्टमर्स को कैटर करने में हेल्प करता है, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म डिमांड है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका इंक्रीज हो रही है, जिसके द्वारा सपोर्टेड है। और लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल्स पर। स्केल रिलेटिवली बहुत इसका स्मॉलर है,
लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस होने से। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ सपोर्ट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकता है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पावर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। और ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना, एक्सपोर्ट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज से। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट डिले अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर्स को रेवेन्यू में अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ का अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एंड पावर सॉल्यूशंस कंपनी। अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्म्स के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिमांड और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें आईपीओ प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।